मुकदमा लड़ते कर्जदार मुस्लिम पक्ष को नहीं जाने दी भूमि। 112 वर्षों तक लड़ी लड़ाई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की लड़ाई भले ही फिर से न्यायालय में प्रारंभ हो गई, लेकिन कानूनी लड़ाई तो 190 वर्ष पहले ही प्रारंभ हो गई थी। 1832 में पहली बार स्वामित्व को लेकर मुकदमा चला। ये कान्हा के प्रति अगाध आस्था ही थी कि वाराणसी के पटनीमल और उनके वारिसों ने 112 वर्ष तक कानूनी लड़ाई लड़ी। मुकदमे में खर्च हुआ तो पैरोकार कर्ज में डूब गए, लेकिन मुस्लिम पक्ष को कान्हा के हिस्से की भूमि नहीं सौंपी। हाँ, जब भूमि की बिक्री की तो केवल कर्ज के 13,400 रुपए ही लिए, कर्ज का ब्याज अपने पास से चुकाया। कान्हा के जन्मस्थान ने तमाम झंझावात झेले हैं। आक्रांताओं का आक्रमण देखा तो स्थानीय स्तर पर भूमि पर कब्जे के प्रयास भी शुरू हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी से वाराणसी के पटनीमल ने 16 मार्च 1815 को जन्मस्थान की भूमि नीलामी में ली। यह भूमि जब ली गई तब भी पटनीमल का उद्देश्य यहाँ मंदिर निर्माण का ही था। नीलामी के बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से वाद दायर होने लगे। 15 मार्च 1932 को पहला वाद अताउल्ला नामक व्यक्ति ने कलेक्टर के न्यायालय में दायर किया। कहा कि पटनीमल के नाम कटारा केशवदेव की भूमि की नीलामी की गई है, उसे निरस्त कर मस्जिद की मरम्मत करने दी जाए। कलेक्टर ने तब नीलामी को जायज ठहराया गया। इस बीच लगातार वाद चलते रहे। 1928 में पटनीमल के वारिस राय कृष्णचंद ने मोहम्मद अब्दुल खान नामक व्यक्ति पर वाद दायर किया। कहा कि मस्जिद के आसपास पड़े सामान का विपक्षी इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यायालय ने राय कृष्णदास के पक्ष में निर्णय लिया। 8 फरवरी 1944 को राय कृष्णदास और उनके पुत्र आनंद कृष्ण ने पंडित मदन मोहन मालवीय, गणेश दत्त और भीकनमाल आत्रेय को भूमि बेच दी, इस संकल्प के साथ कि मंदिर का निर्माण कराएंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा बताते हैं कि भूमि के मुकदमे लड़ते लड़ते पटनीमल के पैरोकारों पर 13,400 रुपए का कर्ज हो गया। जब 13.37 भूमि का सौदा हुआ तो पटनीमल के वारिसों ने केवल कर्ज उतारने का ही 13,400 रुपए लिया। इस पर ब्याज करीब 10,000 रुपए हो गया, लेकिन ब्याज की धनराशि वारिसों ने धीरे धीरे अपने पास से चुकाने की बात कही।